जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मैं ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा था जो हमारे ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी आंडा के समर्थन में, जिसका हैशटैग था अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। तो आज मैं ट्विटर पर दिन भर उसी में व्यस्त था। बहुत से साथियों के कॉल आए हैं, मैं उठा नहीं पाया हूं, उसके लिए सॉरी। और उसी दौरान मैंने एक खबर देखी जो उड़ीसा में हमारे एक ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के साथ और हमारे एक ऑन ड्यूटी सेना अधिकारी जो कि मेजर साहब थे, उनके साथ पुलिस कस्टडी में उनकी ब्रिगेडियर साहब की बच्ची ने तो जो जो चीजें कही थी वो मैं ट्विटर पर बोल भी नहीं सकता या इस चैनल में भी नहीं बोल सकता। वो आप सबने देखा था कि कितनी पुलिस द्वारा किस प्रकार की घटिया हरकत की गई थी। और मेजर साहब जो साहब थे हमारे, उनको भी पकड़कर रात को 10 घंटे तक लॉकअप में रखा था। इस सिलसिले में हमारे सारे वीडियो मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स RTF में डले हुए हैं। लेकिन आज जब मैं उस खबर को देख रहा था तो उसमें एक खबर आ रही थी कि हमारे जो पूर्व जनरल साहब हैं वीके सिंह जी ने भी ट्विटर पर लगातार लिखा था कि भाई जो ब्रिगेडियर साहब की बच्ची के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ उड़ीसा के CM को उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट किया था और उड़ीसा पुलिस को भी कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आप सबको बताया कि उस मुद्दे में लगभग 5 से 6 पुलिस वाले सस्पेंड हैं। लेकिन आज उन पुलिस वालों के समर्थन में हमारे जनरल वीके सिंह जी के ट्वीट के खिलाफ CBI के पूर्व चीफ M नागेश्वर जी, उन्होंने लिखा है कि ये आप गलत कह रहे हो, पुलिस पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, आप ही के अधिकारी नशे में थे, आपके ब्रिगेडियर साहब की बच्ची नशे में थी और सेना को उन्हीं को पनिशमेंट देनी चाहिए, पुलिस का वो सस्पेंशन वापस होना चाहिए। इस तरह की बातें वो नागेश्वर जी लिख रहे थे। और वो लिख क्यों रहे थे कि वो IPS हैं, उड़ीसा कैडर के IPS हैं, हालांकि रहने वाले तो तेलंगाना के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज का दर्द हुआ कि हमारी पुलिस पर इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं पहले तो हमारे सभी सैन्य अधिकारियों को कि आप वीके सिंह जी या जो भी ट्वीट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर के माध्यम से या ग्राउंड में जैसे भी आप लड़ना चाहते हो, हम सब सैनिक आपके साथ हैं। और ये लड़ाई सेना की अब एक नाक की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि ये जयपुर में एक जवान के साथ घटना घटी, फिर ग्वालियर में मेजर साहब के साथ, फिर मऊ में 2 हमारे कैप्टन, हालांकि उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं सिविलियंस इन्वॉल्व थे, और अब ये उड़ीसा में हुई। उसके बाद फिर राजस्थान में एक ब्रिगेडियर साहब को जो कि थाने में बुलाकर अरेस्ट करना। ये चीजें जो घटना लगातार बढ़ रही हैं, इसका हमें कड़ा विरोध करना पड़ेगा। एक चीज यहां मैं कहना चाहता हूं CBI चीफ को और पुलिस के कुछ वहां को पुलिस की यूनियन बनी हुई है, वो लगातार धरने के माध्यम से और दबाव बढ़ा रही है कि हमारे बंदों को बहाल करो, हमारे बंदों की गलती नहीं है, वो ये चीज कह रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन हालांकि वहां के जो न्यायालय हैं, न्यायाधीश महोदय बैठे, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, जय हिंद, जिन्होंने साफ तौर पर उनको सस्पेंड भी किया है और आगे भी एक हाई कोर्ट के जज नियुक्त कर दिए गए हैं कि उनके देखरेख में जांच हो। हालांकि हमारे जो सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए थे, उनका DGP से भी रिक्वेस्ट करना और वहां की कोर्ट से भी कि हमारा एक रैप शामिल हो, लेकिन रैप शामिल नहीं हुआ। और उसका कारण यह नहीं है कि कोई कानूनी अड़चन है। जब आपने देखा होगा कोई भूकंप आ जाता है, कोई हादसा हो जाता है, या जैसे मुंबई में कसाब जैसे आतंकवादियों ने जब हमला किया ना, जब बंदूकें चली, तब तो पैंट में पेशाब कर रहे थे, तब तो इन्होंने तुरंत कि हमें सेना की मदद चाहिए। उस समय हमारा रैप तुमने कैसे शामिल कर लिया, आज तुम्हें हमारा रैप शामिल करते हुए दर्द हो रहा है। कोई कोर्ट या कानून नहीं कह सकता कि ऐसे टीम में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो शेखावत साहब गए थे, उनका रवैया थोड़ा सा ढीला था, या कहीं ना कहीं ये सरकारी प्रेशर या राजनेताओं के हस्तक्षेप में ये कार्य हो रहे हैं। हालांकि मैंने जैसा कहा कि वहां की पुलिस
और वहां के सीबीआई चीफ को भी मैं सैल्यूट करता हूं, जय हिंद। वो इसलिए नहीं कि आप सही कर रहे हो, इसलिए कि आप अपने हर एक व्यक्ति के लिए, पुलिस अपने गलत और सही आदमी के लिए, उनके अधिकारी लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ हमारे अधिकारियों में सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ ब्रिगेडियर की बच्ची के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी राजस्थान में ब्रिगेडियर साहब का मैंने वीडियो डाला है, एक ही दिन में 2 लाख लोगों से अधिक ने शेयर भी किया है और धड़ाधड़ चल रहा है। उधर ब्रिगेडियर साहब की बच्ची का भी मैंने डाला था, वो भी दबा के शेयर किया। हमारे रोल कॉल में जो मेरे खिलाफ होता था कि नहीं रविंद्र फौजी के समर्थन में मत जाओ, वहां भी बोला देखो भाई इसको वो करो। उसी तरह अगर आप हमारे उस जवान की घटना पर ही कड़ा रुख अपनाते, या मैंने एक हवलदार के नायक की फैमिली का डाला है, वो वीडियो 50,000 लोगों तक भी नहीं गया। मतलब जहां हमारे नायक एनसीओ जवान जैशो तक की आती है, वहां आप लोग थोड़ा सा नरम रुख अपना लेते हो या कहते हो हम चिट्ठी के अलावा क्या करें। अगर उन घटनाओं पर भी आप अपना कड़ा रुख अपनाते तो इन किसी की औकात नहीं थी कि ये लोग आपके ऊपर इस तरह का प्रहार कर दें। मैं हमारे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि हमारे छोटे छोटे या आपस में छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूट है ना, आप अगर जवान का साथ देकर चलो और जवान के कंधे से कंधा मिलाकर उसको बोलो कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम मिलकर चलें, तो इन लोगों की बत्ती बंद कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना ही अनुरोध करूंगा कि हमें जरूरत है एकजुट होने की। जवान जैसे अधिकारी हमारे में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, चाहे वो आरोपी के नाम पर, चाहे सहायक प्रथा के नाम पर, उन्हीं का फायदा उठाकर ये लोग इस तरह उंगली कर रहे हैं। हम उनकी उंगली का जवाब दे सकते हैं अगर एक हो तो। हमारे पास कोई पावर की कमी नहीं है, कोई मैन पावर की कमी नहीं है, और ना ही किसी और चीज की कमी है। आप जो चाहो जो कर सकते हो अगर हम साथ मिलकर चलें तो। इन लोगों की बत्ती बंद कर सकते हैं। और फिर कहता हूं, इनको मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि ये अपने हर एक बंदे का साथ देते हैं और अब गलत का साथ भी दे रहे हैं। एम नागेश्वर जी जो सीबीआई चीफ हैं, या वहां के डीजे, या जो पुलिस उन लोगों का साथ दे रही है, उनसे मैं सिर्फ छोटे मोटे 2 ही सवाल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा कि आपने ये एलिगेशन तो लगा दिया कि वो शराब पी रहे थे, शराब पीकर गाड़ी घुमा रहे थे, बच्चों से झगड़ा किया, पुलिस स्टेशन में झगड़ा किया, लेकिन आपने दूसरे पहलू पर बात क्यों नहीं की? वो शराब पीकर आ रहे थे तो आप ही की गवर्नमेंट, आप ही की पुलिस प्रशासन, पहले तो जो सरकार ने छूट दे रखी है कितने बजे तक ठेके खुलेंगे, कितने बजे तक बार खुलेंगे, सरकार ने जब खुला कह रखा तब पीना अपराध नहीं है। दूसरा, उस समय के बावजूद आप ही की पुलिस इन 2 नंबर के लोगों से पैसा लेकर और दुनिया भर का चीजें वो लेकर आप ही लोग उनको चलाते हो कि चलाओ भैया रात भर कुछ भी करो, बस हमारे पास समय से बंदी पहुंच जानी चाहिए। उस बारे में आप क्या कहोगे? आपके लोग रेडी रिक्शा से 10-10 रुपए ट्रक ड्राइवरों से जो मांगते फिरते हैं, दिन दुनिया भर के वीडियो उनमें आते हैं। आप ही की सीबीआई ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, आप ही की जो एंटी करप्शन टीम है वो लगातार इन लोगों को वो कर रही है। इस पर भी तो बोलो ना कि इस चीज पर आपके डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई करे, लोग अपनी आपकी भी इज्जत करेंगे। अब ये लड़ाई ये बना चाहते हैं कि लोग सेना की इज्जत करते हैं, सेना का साथ दे रहे हैं, आपका क्यों नहीं दे रहे? यही कारण है आपका पब्लिक के अंदर जो वियोग है, आप जो खुंदक खाकर बात करते हो। एक सलाह किसी से थोड़ा सा अगर वो लाइन क्रॉस हो जाती है, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं हो जाता, लाइन क्रॉस होते ही वो लट लेकर पड़ जाते हो, फाइन दे फलाना, ये हरकतें बंद करो। दूसरा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि वो पीना क्राइम नहीं था। उसके बाद जो आप कह रहे हो लड़कों के साथ हो गई हैं, उनका वीडियो हमने भी देखे हैं और उस वीडियो में लड़कों ने बदतमीजी की है, जिनके ऊपर आपकी पुलिस ने ऐसे नॉर्मल केस फाइल किए हैं जिसमें वो रात की रात ही 4 घंटे में उनको जमानत दे दी गई। उस विषय में आपने कुछ कहा? ठीक है, ये दारू पी रखे थे, झगड़ा कर रखे थे, पुलिस स्टेशन में अपने बचाव के लिए गए थे। ज्यादा पिया हुआ आदमी पुलिस स्टेशन नहीं जाता, वहीं पता नहीं लड़ाई उड़ाई हो जाती या किसी के पास कोई पिस्टल वगैरह होती तो फायर हो जाता। उस समय फिर आपकी पुलिस नखरा करती, ये कर दिया फलाना कर दिया, क्राइम को बढ़ावा आप दे रहे हो। वो पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए। वही चला रवैया कि पहले रिपोर्ट लिखो, अधिकारियों को आने दो, फिर देखेंगे, जब तक वो गुंडे बदमाश चले जाएंगे। या हो सकता है आपकी जो टीम, बाद में बोलते हैं कि एक टीम और आई जो गश्त करके आई थी, तो हो सकता है वो गश्त वाली टीम उन लोगों से मिलकर रफा दफा देकर केस दबा रही होगी, क्योंकि वो बड़े लोगों के लड़के हैं। हो सकता है सीबीआई चीफ जैसे इनके फ्रेंड के या इनके खुद के बच्चे, आसपास के दोस्तों के बच्चे होंगे, उनको बचा रहे हैं। उन बच्चों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस विषय में आपने कुछ नहीं बोला।
पुलिस स्टेशन में गए, पी रखे थे, वो कर रखे थे, जो भी पीने का जो फाइन बनता था वो दे देते। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई पिए हुए आदमी के साथ ज़बरदस्ती कर दे, उसके साथ रैप भी कर दे, या उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करे, या उसके साथ मारपीट ही करे कोई। और उन्होंने तो किया जो आपके रक्षक है, उन्होंने क्या किया? मान लो जब आप खुद कह रहे हो कि वो लोग पिए हुए थे, क्या आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कोई नहीं पीता? या आपके घरों की बच्चियां नहीं पी रही हैं? दुनिया भर के आपके बच्चे पी के घूम रहे हैं, आपके पुलिस वाले पी के घूम रहे हैं। हमारे सामने कई बार ऐसे आए कि पुलिस वाले ऐसे पी के भी लोगों के सामने रिश्वत लेते हुए मैंने देखे। लेकिन मैं उन चीज़ों को समझ कर कि हाँ यार, पुलिस वाला है, पीली होगी, वर्दीधारी है, हमने उन लोगों को छुड़ाया। कहीं कुछ उन लोगों की हम कभी वीडियो भी नहीं डालते, ना ही उजागर करते कि ठीक है वो बंदा पी के गलती कर रहा है सुबह, लेकिन वो माफ़ी मांग रहा है कि मेरे से गलती हुई। आपके बंदे उनको अंडर कंट्रोल कर सकते थे, सेना को इन्फॉर्म कर सकते थे कि आपके पास वहाँ नज़दीकी सेना का नंबर नहीं था, सीएमपी को बुलाते, उनका हैंड ओवर करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उन बच्चों को बचाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए, उल्टा उन्हीं को, मेजर साहब को 10 घंटे आपने थाने में रख दिया और उस बच्ची के हाथ पैर बांधे गए। उस बच्ची के जो चोट के निशान हैं, आप मेडिकल की बात कर रहे हो, मेडिकल में तो खुद आपकी वो जो बाद में मेडिकल हुआ है, एमएस में भी हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में भी हुआ है, जिसमें साफ साफ चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ मारपीट हुई है। तो सीबीआई चीफ साहब, ठीक है आप उड़ीसा कैडर के हो, आप आईपीएस हो, आपको उधर झुकना चाहिए, मैं मानता हूं कि आप उधर झुकोगे। लेकिन दूसरा पहलू आपको भी कहना चाहिए, जैसे आप वीके सिंह साहब से कह रहे हो ना कि आपको अपना स्टेटमेंट में ये चीज़ें बोलनी चाहिए, सेना को उनको सजा देनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो आपने भी तो पुलिस वालों को कहना चाहिए कि भाई हाँ ये गलत किया है आपने। कल तो फिर कोई पुलिस स्टेशन में आम आदमी जाते हुए डरेगा। अगर कोई पिया हुआ आदमी, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो जाएगा ही नहीं कि भैया वो ब्रिगेडियर साहब की बच्ची गई थी उसके साथ हो गया तो हमारे साथ भी हो जाएगा। तो साहब ये आपका जो स्टेटमेंट है, एक सीबीआई चीफ आप रहे हो, मुझे तो पता नहीं ऐसे पद पर आप कैसे पहुंचे हो। फिर कह रहा हूं कि फेवर लेना चाहिए अपने डिपार्टमेंट का, और सभी लेते हैं, लेकिन सामने आप उंगली किस पर उठा रहे हो, कम से कम ये तो देखो। हमने बहुत सुने हैं, पुलिस के फर्जी एनकाउंटर भी सुने हैं, सब चीज़ें सुनी हैं, लेकिन आपने बदमाश के लिए जो यूज कर लिया उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन आपने एक सम्मानित व्यक्ति, ब्रिगेडियर साहब की बच्ची और एक सैन्य अधिकारी के पास आपने जो रूल तोड़े उसके बारे में आप नहीं कहोगे। फिर वही बात है, हमारा वीडियो लंबा बढ़ जाता है और हमारे ही बंदे जो 3-3 घंटे की फिल्में देखेंगे और कुछ देखेंगे, उसमें नहीं है, यहाँ लिखेंगे शॉर्ट रखा करो, वीडियो फलाना रखा करो। जब किसी दिन आपकी बच्ची के साथ या आपके फैमिली के साथ या आपके साथ होगा ना, तब पता चलेगा शॉर्ट क्या होता है। ये लोग ऐसे हो चुके हैं, इस भाषा में समझने के लिए तैयार नहीं, इनको समझाने के लिए समय लगता है। और आप भी समय निकालो, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, और जितनी भी सोशल साइट है आवाज़ उठाएं। और फिर कह रहा हूँ कि ये हमारे ऑन ड्यूटी, अगर किसी बोलते हैं ना कि फौजी सरफिरे हैं, पागल है, किसी सरफिरे ने जिस दिन अपनी ताकत दिखा दी, उसी समय इनको उठाकर उसी प्रकार का ईंट का जवाब पत्थर से दे दोगे, उस दिन ये घटनाएं और ये सीबीआई चीफ जो बोल रहे हैं ना, वो बोलना छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, जब बिहार जैसे इलाके में जाते हैं ना, जब इनको पुलिस वालों ने धर लिया था, तब तो मदद मांगते हैं सेना, हमें पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, पुलिस पर हमें विश्वास नहीं, यही सीबीआई के स्टेटमेंट होते हैं, और आज उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। तो दो चीज़ों पर जब बोलते हो, हमने अपने ही डिपार्टमेंट के बहुत से अधिकारी जो गलत करते हैं उनके लिए दुनिया भर के वीडियो डाले अपने चैनल में, और मैंने ये भी चीज़ें कहा था कि ठीक है उन्होंने पी थी, मैंने अपने हर वीडियो में बताई है, लेकिन वो अपराध के श्रेणी में आता नहीं है। इस तरह की मारपीट करना, हाथ बांधना, ये गलत है, और फिर उन पर कार्रवाई हो रही है, आप तो उनका सस्पेंशन वापस ले रहे हो। तो ये यूनियन उनकी होती है, ज़रूरत है हमारी भी एक अच्छी यूनियन हो ऐसे लोगों को लड़ने के लिए, और एक अच्छे मानिक साहब जैसे जनरल साहब या थमैया साहब जैसे जो इनको ठोस जवाब दे सकें, जो अपनी प्रमोशन, अपने कैरियर, अरे क्या करोगे उस कैरियर का, जिस पद पर आप बैठे हो, आपकी इज्जत आज इतनी बड़ी है, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा और सीडीएस बन जाओगे, एमपी एमएलए बन जाओगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। रिस्पेक्ट आपकी आज जिस पद पर हो, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है लोगों के पास, और उस रिस्पेक्ट को ही जिंदा रखो, सेना की छवि को जिंदा रखो। हमें तो सिखाया जाता था नाम नमक निशान के लिए हंसते हंसते सारा जान कुर्बान कर दो, और आप सिर्फ अपने कैरियर में, हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बोल रहा है क्या आपको? कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, वो नियम तोड़ सकते हैं तो हमें क्या नियम में बंद कर चलना पड़ेगा क्या? ये जो सीबीआई चीफ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी जो टीम में है,
किस लिए बैठी है भाई? आप भी उनको दो ना, वो अपने स्तर पर जाकर जांच निकाले। बाकी इसके लिए मैं एक और वीडियो भी बना रहा हूँ जो ब्रिगेडियर साहब का है। मैं उसी वीडियो पर आज चर्चा करने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भी कह दी, और अभी 1 घंटे बाद में उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उन चीज़ों का समर्थन करो। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, समर्थन करो। आज जरूरत है अपनी आवाज अपने आप बनने की। बात सेना की इज्जत की है, अगर आज भी नहीं जगे तो फिर वो आदमी अपने आप को फौजी न बोले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।